नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपैक इंसॉल्वेंसी के बारे में। प्रीपैक इंसॉल्वेंसी इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होने के बावजूद प्रीपैक इंसॉल्वेंसी लाया गया है। तो हम समझेंगे इनमें डिफरेंस क्या है और गवर्नमेंट को प्रीपैक इंसॉल्वेंसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इन सारे पॉइंट्स पे हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जितने भी बैंकर साथी हैं या जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं या जो बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है। इसलिए मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का कंटेंट लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, यानी कि इन दो टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इंसॉल्वेंसी क्या है और बैंक्रप्सी क्या है। देखिए, इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन है जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए उसके पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है कि भाई मेरे पास पे करने के लिए पैसा नहीं है। परंतु ये माना कैसे जाए? अब ये माना ऐसे जाएगा, ये मैटर जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो कोर्ट ऑफ लॉ देखेगा कि इनके पास क्या एसेट्स हैं, और जब उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके पास सफिशिएंट एसेट नहीं है अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो कोर्ट ऑफ लॉ उसको जब डिक्लेयर कर देगा तो ये सिचुएशन बैंक्रप्सी कहलाएगी। उस इंसॉल्वेंसी को जब कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर कर देगा तो वो बैंक्रप्सी की सिचुएशन कहलाएगी। तो पहले तो हम समझेंगे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में फ़र्क क्या है। अब हम आगे आते हैं कि आईबीसी कब आया, क्यों आया। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज द बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy। ऐसे केसेस जहां इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी है उनके लिए एक सिंगल लॉ बनाया गया। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी 2015 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन दिसंबर 15, यानी कि इसको आईबीसी 2016 की तरह पेश किया गया। इसको लोकसभा में पेश किया श्री अरुण जेटली साहब ने। इसको द देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2016 में पेश किया। ये दिसंबर 15 में पेश किया। ये बिल आया आईबीसी 2016 की फॉर्म में। अब देखिए, ये कॉन्फ्रेंस कमेटी में पास हुआ बिल, जो डेट आपको दी है 28 अप्रैल 2016 को कॉन्फ्रेंस कमेटी में पास हो गया, और उसके बाद में इसका कमेंसमेंट शुरू हुआ, यानी कि ये शुरू हुआ जो बिल वो हुआ 28 मई 2016 से। यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी जो लागू हुआ, पहली बात तो ये कि पूरे भारतवर्ष में लागू है, और ये लागू कब से हुआ? 28 मई 2015 से। ओके, अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आप ये भी समझ लीजिए। पहले क्या होता था, जब बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट करते थे तो बैंक उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जाती थी, और कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक वो केसेस चलते रहते थे। बोरोवर पकड़ में नहीं आते थे और सारा कंट्रोल डेटर के हाथ में था। अभी यहाँ डेटर के हाथ से कंट्रोल क्रेडिटर के हाथ में आ गया, बैंकों को अपर हैंड मिल गया है। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाने से जितने भी डिफॉल्टर हैं उनके ऊपर एक सरकार ने नकेल कसने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाई प्रीपैक। प्रीपैक क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पहले से आईबीसी था तो प्रीपैक लाया क्यों गया? प्रीपैक को लाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, प्रीपैक लाया गया उन एमएसएमईज के लिए जो कोविड-19 की वजह से वर्स्ट अफेक्टेड रहे। जो एमएसएमईज, ये खासतौर पे एमएसएमईज के लिए प्रीपैक इंसॉल्वेंसी है, वो एमएसएमईज जो कोविड-19 की वजह से वर्स्ट अफेक्टेड रहे और जिनका डिफ़ॉल्ट अमाउंट 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, उनके लिए प्रीपैक इंसॉल्वेंसी लाया गया है। ओके, परंतु आपको यह भी समझना पड़ेगा कि प्रीपैक का मतलब क्या है। देखिए, प्रीपैक का मतलब क्या है? प्रीपैक क्या है? प्रीपैक का मतलब है पहले से तय। प्रीपैक का मतलब है पहले से तय। पहले से तय का मतलब यानी ऐसा बैंक्रप्सी प्रोसीजर जहां रिस्ट्रक्चर प्लान पहले से एग्रीड हो उस कंपनी के साथ में जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रही है। अगर कंपनी के साथ में पहले से तय होगा तो ये प्रीपैक कहलाएगा। अब देखिए, इसमें दो नए प्रावधान लाए गए हैं। पहला प्रावधान जैसा आप देख रहे हैं, पहला प्रावधान क्या है? एमएसएमई विल पे एंटायर लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर। सप्लायर्स को एमएसएमई पूरी देनदारी चुकाएगी, जितनी भी देनदारी है वो पूरी एमएसएमई को चुकानी होगी। और दूसरा क्या है? बैंक्स कैन टेक प्री पैक्ड हेयर कट ऑन देयर ड्यूज, यानी बैंक अपने ड्यूज पर पहले से तय हेयर कट ले सकते हैं। तो चूंकि ये दोनों बातें पहले से तय हैं, इसलिए इसको प्रीपैक इंसॉल्वेंसी नाम दिया गया है। तो ये आप पहले क्लियर कर लें कि प्रीपैक का मतलब क्या है। प्रीपैक यानी पहले से तय। तो ये दो कंडीशंस पहले से तय हैं कि सप्लायर्स का जितना भी ड्यू है वो एमएसएमई पूरा चुकाएगी, और दूसरा बैंक अपनी ड्यूज पर पहले से तय हेयर कट ले सकते हैं, इसलिए इसको प्रीपैक नाम दिया गया है। ओके, अब हम आगे चलेंगे, इसमें आगे देखेंगे
कि प्रीपैक में कौन इनिशिएट कर सकता है, ये जो प्रोसेस है पूरा इसको कौन इनिशिएट कर सकता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको इनिशिएट कौन करेगा, जैसा कि हम जानते हैं प्रीपैक जो इंसॉल्वेंसी है वो एमएसएमईज के लिए है, और ये खास तौर पे उन एमएसएमईज के लिए है जिनका डिफ़ॉल्ट अमाउंट 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का है। वो सारे एमएसएमईज इसके दायरे में आएंगे, परंतु यहाँ शर्त यह है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। एमएसएमई जो है विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ तक आईबीसी इनिशिएट करने का सवाल है, देखिए पहले जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था उसमें बैंक जा सकते थे, उसमें सप्लायर्स जा सकते थे, इसके अगेंस्ट में कंपनी खुद जा सकती थी, परंतु यहाँ प्रीपैक जो लाया गया है उसमें ना तो बैंकों और ना ही जो लेनदार हैं सप्लायर्स हैं वो इसमें प्रीपैक में जा सकते हैं। यहाँ पे ये अथॉरिटी दी गई है केवल एमएसएमई को खुद, एमएसएमई खुद आईबीसी में जा सकती है, यानी प्रीपैक इंसॉल्वेंसी में जा सकती है। यहाँ जो राइट दिया गया है वो सिर्फ कंपनी को या एमएसएमई को दिया गया है। द एमएसएमई कंसर्न कैन ओनली गो टू दिस प्रीपैक प्रोसेस। तो पुराने आईबीसी में और प्रीपैक इंसॉल्वेंसी में फ़र्क क्या रहा, प्रीपैक इंसॉल्वेंसी में सिर्फ एमएसएमई को राइट है कि वो अपने अगेंस्ट में ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है, ना बैंकों को राइट दिया गया है और ना किसी तरह के सप्लायर या लेनदार्स को ये राइट दिया गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रोसेस एप्लीकेशन ऑन विच टाइप ऑफ यूनिट्स, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ किस तरह की यूनिट पे एप्लीकेबल है। जैसा आप देख रहे हैं वो यूनिट जो एमएसएमई में आती हैं, वो यूनिट जिनका डिफ़ॉल्ट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, वो यूनिट जिन्होंने पिछले 3 साल में एमएसएमई यूनिट जिन्होंने पिछले 3 साल में कोई डिफ़ॉल्ट किया है वो इसका प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट जिनका 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में डिफ़ॉल्ट है, पहली बात, और दूसरा जो पिछले 3 साल में जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस एप्लीकेशन ऑन विच टाइप ऑफ यूनिट, एमएसएमई यूनिट के लिए है 10 लाख से 1 लाख के बीच में जिनका डिफ़ॉल्ट है, और जो पिछले 3 साल में जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है उनके लिए प्रीपैक इंसॉल्वेंसी है। अब हम समझेंगे कि आईबीसी जो आया था और प्रीपैक इंसॉल्वेंसी जो आया है इसमें बड़ा फ़र्क क्या है। प्रीपैक के द्वारा ऐसा कौन सा ताला है जिसकी चाबी हम ढूंढ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि उस ताले की चाबी मिल गई है और उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा इन दोनों में बड़ा फ़र्क क्या है। बड़ा फ़र्क ये है कि आईबीसी जो आया था उसमें प्रमोटर अपनी कंपनी को बाई नहीं कर सकते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, प्रमोटर अपनी कंपनी को बाई नहीं कर सकते थे, परंतु इन प्रीपैक प्रोसेस एमएसएमई प्रमोटर विल बी गिवन प्रायोरिटी टू बाई। प्रीपैक प्रोसेस में एमएसएमई के प्रमोटर को प्रायोरिटी दी जाएगी बाई करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। दूसरा देखिए डिफरेंस क्या है, कंपनी कैन बाई इट्स ओन कंपनी इन स्विच चैलेंज मोड। कंपनी अपनी कंपनी को स्विच चैलेंज मोड में बाई कर सकती है। अब ये स्विच चैलेंज मोड क्या है, देखिए स्विच चैलेंज मोड में क्या होता है, हर एक एप्लीकेंट जो भी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो अपना बेटर ऑफर देता है। तो यहाँ स्विच चैलेंज मोड में क्या होता है, यहाँ प्रमोटर भी काउंटर ऑफर दे सकता है। तो ये जो सिस्टम है वो कहलाता है आपका स्विच चैलेंज मोड। तो कंपनी कैन बाई इट्स ओन कंपनी इन स्विच चैलेंज मोड। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, पुराना जो आईबीसी है हमारा आईबीसी 2016, उसमें जो टाइम फ्रेम है वो है मिनिमम 180 डेज का, जिसको बढ़ा के 330 दिन तक का कर दिया गया है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो है 120 डेज का। मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे है 120 डेज का। इस 120 दिन में 90 डेज तो मिलेंगे रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए, यानी एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी है उसको अप्रूवल करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए उसको टाइम मिलेगा 90 दिन का, और बाकी सारे प्रोसेस के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 30 दिन का, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या रहा, पहली बात तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं वही अपनी कंपनी पे बिड कर सकते हैं, स्विच चैलेंज मोड में जा सकते हैं, और तीसरा यहाँ टाइम फ्रेम जो है 120 दिन का दिया गया है, जिसमें 90 दिन का टाइम मिलेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, और बाकी 30 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। ओके, तो प्रीपैक इंसॉल्वेंसी आने से अब ये माना जा रहा है कि जितनी भी डिस्ट्रेस एमएसएमई हैं उनको इसके द्वारा एक टाइमली, उनको एक इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशन मिल पाएगा। टाइमली होगा, इफेक्टिव होगा, और कॉस्ट भी रिडक्शन, क्योंकि यहाँ किसी तरह का बीच में मीडिएटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बात थी हमारी प्रीपैक इंसॉल्वेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, हम इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। हमारी प्री प्रमोशन की वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, जिसमें आपको
आरबीआई के सर्कुलर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, हमारी बुक मिलेगी मेरिट 2022 फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं और ये पूरी वीडियो लाइब्रेरी हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। जो भी हमारे मित्र हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.motivationalbanker.com पर, वहाँ पर अगर चाहें तो इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जो मित्र हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलर क्वेश्चंस डालते रहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।